Hello viewers, welcome to Sri Krishna Coaching of Law. As we all know that we have discussed previously two papers. The first is Jurisprudence second and the second is Constitutional Law of India second. तो आप सभी विद्यार्थियों का श्री कृष्णा कोचिंग ऑफ लॉ में स्वागत है। इससे पहले हमने दो पेपर को डिस्कस किया है। फर्स्टली जूरिस्प्रूडेंस सेकंड, विधि शास्त्र सेकंड, उसको हमने देखा है, उसके अलग अलग सेक्शंस को हमने जाना है और उसके साथ ही हमने फिर पेपर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया को जाना है। अब ये जो आज का वीडियो है ये मुख्य रूप से LLB सेकंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए है और हम लगातार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का सिलेबस डिस्कस करते जा रहे हैं। आज हम लोग पेपर थर्ड, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पेपर, दैट इज़ कॉल्ड फैमिली लॉ फर्स्ट। ये फैमिली लॉ फर्स्ट के नाम से हम लोग हिंदू लॉ का पेपर आज डिस्कस करेंगे। यदि आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, जिससे कि हम लोगों का उत्साहवर्धन होता रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आते रहें। इसके साथ साथ आप बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स समय से मिलते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम आज का पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए पेपर का नाम है फैमिली लॉ। नाम से पता चल रहा है कि ये जो पेपर है ये फैमिली से रिलेटेड है, दैट इज़ रिलेटेड टू फैमिली। इसमें हम लोग सेकंड सेम में हिंदू लॉ, हिंदू कानून के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। इसी तरह से जब आप लोग थर्ड सेम में पहुंच जाओगे तो उसमें भी फैमिली लॉ का ही पेपर होगा और उसमें हम लोग मुस्लिम लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फैमिली से रिलेटेड कानून होते हैं। अब देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पेपर कैसे बनेगा, उसकी यूनिट्स कौन कौन सी होंगी, ज़रा हम इसको देख लें। उसके बाद फिर हम इसके जो इंटरनल चीज़ें हैं, जो विषय की गंभीरता है, उसमें जाएंगे। पहले ओवरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि पेपर से परिचय हो जाए तो फिर उसके बाद में हम लोग डीपली भी स्टडी करते रहते हैं। देखिए द कोर्स शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कोई सा भी हमारा लॉ है, चाहे वो हिंदू लॉ हो या मुस्लिम लॉ हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं सोर्सेस ऑफ लॉ, यानी कि सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के कौन कौन से सोर्सेस हैं ये हम देखेंगे। सोर्सेस से मतलब स्रोत कौन से हैं। हिंदू लॉ कहाँ से बना है, तो हमारे वेदों से बना है, स्मृतियों से बना है। कौन कौन से वेद हैं उन सब के ऊपर हम लोग डिटेल में और डीपली डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। आज हम लोग इसका और भी जान लेते हैं। तो सोर्सेस में वेद हुए, पुराण हुए, स्मृतियाँ हुई, ये सब चीज़ें, कस्टम्स एंड यूसेजेस है ना, रीति रिवाज और रूढ़ियाँ हुई, ये सब सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में आ जाएंगी। उसके बाद फिर स्कूल्स एंड सब स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ, हिंदू कानून की जो स्कूल्स हैं उनकी शाखाएं हैं, मिताक्षरा, दाय भाग, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड पर फिर देखिए मैरिज, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रकार से इंस्टीट्यूशन कह लीजिएगा, सबसे मजबूत संस्था है, जिससे कि परिवार बनते हैं, परिवार से फिर कुटुंब बनते हैं। उस तरह से फिर एक राष्ट्र का निर्माण होता है।
तो सबसे पहली जो उसका स्टेप है वो एक मैरिज है, एक ये पवित्र बंधन होता है। तो मैरिज में इसेंशियल ऑफ ए वैलिड मैरिज, एक वैध विवाह की क्या क्या शर्तें होती हैं इसको हम देखेंगे। वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, कौन कौन सी शादियाँ वॉइड हैं और कौन सी वॉइडेबल हैं इसको देखेंगे। फोर्थ पर फिर देखिए मैट्रिमोनियल रिलीफ, अदालतें हमारी कोर्ट्स कौन कौन से मैट्रिमोनियल रिलीफ दिला सकती हैं, या कौन कौन से एक हिंदू होने के नाते मैट्रिमोनियल रिलीफ्स, वैवाहिक जो रिलीफ हैं कौन कौन से हो सकते हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कंसेप्ट एंड ग्राउंड ऑफ वेरियस मैट्रिमोनियल्स रिलीफ्स। इसमें हम कंसेप्ट को देखेंगे और ग्राउंड्स को, कौन कौन से ग्राउंड्स के ऊपर हमको कौन कौन से मैट्रिमोनियल्स रिलीफ मिल सकते हैं। देखिए इसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 के अंतर्गत इसमें पिटिशन फाइल करनी होती है। तो देखिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ये हुआ। जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण, न्यायिक पृथक्करण ये डाइवोर्स से पहले की स्थिति है। इसमें स्पाउस को जुडिशली पृथकवास में रखते हैं जिससे कि कुछ संभावनाएं बने और इनमें सुलह समझौता होकर के परिवार ना टूटे और फिर से वो परिवार बसे और शादी कामयाब हो जाए। तो ये जुडिशल सेपरेशन का एक कंसेप्ट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। न्यूलिटी ऑफ मैरिज, मैरिज को कब नल किया जाएगा, कब उसको शून्य किया जाएगा ये देखेंगे। और फिर लास्ट में डाइवोर्स यानी कि उसका विवाह विच्छेद, विवाह विच्छेद की कौन कौन सी ग्राउंड हैं, किन किन ग्राउंड्स पर विवाह विच्छेद। ये सबसे बाद का स्टेप होता है जब स्पाउस में सुलह समझौते के बाद भी बातें नहीं बन पाती तो एट द लास्ट डाइवोर्स का ऑप्शन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह से हम लोग ये समझ जाते हैं कि इस पेपर में हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को पढ़ने वाले हैं। बाद में देखिए लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी लीगल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बोर्न ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। जो बच्चे जो कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से उत्पन्न होते हैं उनका लीगल स्टेटस क्या है ना, उनके लीगल स्टेटस के बारे में, उनको कैसे उत्तराधिकार के हक प्राप्त होंगे, उस स्थिति में उनकी लेजिटिमेसी के संबंध में हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है, हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर डीपली पढ़ेंगे। एडॉप्शन, एडॉप्शन का प्रोविज़न दिया हुआ है ना। तो एडॉप्शन के बारे में देखेंगे, एडॉप्शन के कंसेप्ट को देखेंगे। ये दत्तक ग्रहण होता है जिसको कि हम गोद लेना भी बोलते हैं। 7 पर फिर देखिए हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। तो ये दूसरा एक्ट हुआ। पहला एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और दूसरा एक्ट हो गया हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इसको हम लोग इस पेपर में ही पढ़ेंगे। 8 पर फिर लॉ ऑफ मेंटेनेंस। देखिए मेंटेनेंस का एक कानून होता है, मेंटेनेंस के ये भरण पोषण का अधिकार का जो कंसेप्ट है इसको हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंतर्गत मेंटेनेंस का क्या कंसेप्ट है और उसमें कौन कौन लोग मेंटेनेंस के हकदार हैं, क्या क्या ग्राउंड्स हैं, वो सब हम लोग जानेंगे। तो ये तीसरा एक्ट हो गया है ना। एक तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सेकंड फिर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और ये हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। यानी कि ये दोनों एक्ट 1956 के हैं और वो पहले वाला एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है। 9 पर देखिए लॉ ऑफ सक्सेशन अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो 4 एक्ट हो गए। हिंदू सक्सेशन एक्ट ये भी 1956 का है। तो इसमें हम
लॉ ऑफ सक्सेशन देखेंगे, उत्तराधिकार के क्या कानून है, उत्तराधिकार में वारिसों में कैसे संपत्तियों का बंटवारा होता है, ये इसमें आएगा। फिर इसके साथ ही डिवोल्वेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। ये कोपार्सनरी प्रॉपर्टी सामुदायिक संपत्ति होती है। एक संयुक्त हिंदू परिवार एक कोपार्सनर फैमिली कहलाता है। तो कोपार्सनरी का सामुदायिक का जो कंसेप्ट है वो हम लोग क्लियर करेंगे। तो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन कैसे होगा, सेक्शन 6 में आएगा ये। फिर जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल हिंदू, कोई पुरुष हिंदू है तो उसके संबंध में एक जो उत्तराधिकार का सामान्य नियम क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, ये सेक्शन 8 के अंतर्गत आएगा। फिर जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ फीमेल हिंदू, अगर कोई महिला हिंदू है उसके संबंध में सक्सेशन का क्या रूल फॉलो होगा, है ना। अगर कोई हिंदू महिला वो गुजर जाती हैं तो उसके बाद प्रॉपर्टी का कैसे वारिसों में किस तरह से निपटारा होगा, ये सेक्शन 15 में है। फिर उसके बाद देखिए टेस्टामेंट्री सक्सेशन, सेक्शन 30। ये टेस्टामेंट्री सक्सेशन है। आपने देखा होगा कुछ लोग विल कर देते हैं, है ना, विल के ज़रिए या गिफ्ट के ज़रिए प्रॉपर्टी को डिवोल्यूशन करते हैं और उसमें बताते हैं कि भैया इतना पार्ट इसका होगा, इतना पार्ट इस बंदे का होगा। तो वो पहले से ही अपना एक वसीयत के ज़रिए एक बना लेते हैं टेस्टामेंट्री, है ना। तो वो फिर उसका जो बंटवारा होगा प्रॉपर्टी का वो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट के हिसाब से होगा, अदरवाइज़ फिर वो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट उसके हिसाब से होगा। तो इस तरह से हम लोग हिंदुओं के ऊपर जो भी कानून अप्लाई होने वाले हैं, हमने 4 कानूनों को पढ़ा है, उनको आज समझा है, जाना है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, है ना। फिर उसके बाद हमारा ये जी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, लॉ ऑफ सक्सेशन द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो इस तरह से हमारे ये जो भी कानून है उसमें देखिए हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, इन सब कानूनों का हम लोग अध्ययन करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये अप्लाई होता है। इसमें देखिए कुछ बुक्स रिकमेंडेड हैं, ये प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ, मूला राइटर हैं डॉक्टर पारस दीवान, मॉडर्न हिंदू लॉ, मेंस हिंदू लॉ एंड यूसेज। तो इस तरह से आप कोई भी बुक्स ले सकते हैं मार्केट से और उसको पढ़ने से हिंदू लॉ के बारे में काफ़ी नॉलेज मिलेगी, जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी में एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। देखिए डॉक्टर पी.डी. केसरी, यूपीडी केसरी, इन्होंने मॉडर्न हिंदू लॉ के ऊपर बुक लिखा है, बड़ी इम्पोर्टेंट बुक है ये हमारी। बी.के. शर्मा, मॉडर्न हिंदू लॉ, इन बुक्स में से कोई भी बुक्स ले सकते हैं, नोट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये पेपर पूरा बन जाता है। देखिए इसमें हिंदू कौन है, किन किन लोगों के ऊपर ये एक्ट अप्लाई होगा, हम जानते हैं। जो कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वो जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत हिंदूज़ में बौद्ध, जैन और सिख, ये तीनों धर्म भी इसमें मिलते हैं और उन तीनों के ऊपर भी ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट समान रूप से लागू होता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग एक्ट को, अलग अलग सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारा ये पेपर पूरा हो जाता है। आज आपको पेपर का इंट्रो मिला, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कामयाब रहेगा, आपकी तैयारी के पर्पज़ से भी और नॉलेज के पर्पज़ से भी। आप सब विद्यार्थियों ने इस वीडियो को बड़े गौर से सुना
अगर आवाज़ कुछ कम आ रही है तो प्लीज़ आप ईयरफोन, ईयरबड्स या लीड का यूज़ करके उसको अच्छे से सुन सकते हैं, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल में बनाते हैं। कोई इतना बड़ा हमारे पास कोई स्टूडियो वगैरह तो है नहीं, मोबाइल से ही वीडियो बनती है, उसको अपलोड करते हैं, फिर आप लोगों के लिए यूट्यूब पर उसको सेंड करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले और उसकी तैयारी अच्छे से चले। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।